द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी में भले ही 3-4 राजनीतिक जो कॉम्पिटिटर हो सकते थे ऊपर दो की जोड़ी के, उनको निपटाने में राजनीतिक तौर पर सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है लोकसभा चुनाव से पहले, इसका अंदाज़ा कुछ लोगों को तो है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है। गुटबाजी के चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। बार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं वो उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं या जो भी है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि वसुंधरा राजे जी की जो तस्वीरें या सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस आए थे स्टेज के, जब उनको पर्ची दी गई थी राजनाथ सिंह जी की तरफ से, मुख्यमंत्री का नाम जिसमें था, जो हक्का बक्का वो रही थी और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद पकी भी थी मीडिया में। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल में क्या बयान दिया है उसको ज़रा आप देखिए और समझिए। रणविजय सिंह ने लिखा है कि मुख्यमंत्री, ये शिवराज जी कह रहे थे एक मंच पे कि मुख्यमंत्री न रहने पर होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बीजेपी विधायक शिवराज सिंह चौहान, जाहिर सी बात है विधायक ही हैं आज की तारीख में, क्योंकि न मंत्री हैं न मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको वीडियो थोड़ा सुनाता हूँ। ये तकलीफ़ है जिसको बहुत हंसते हुए कह दिया गया है, यह एक बहुत बड़ा ताना है उन तमाम धोखेबाज भाजपा के कार्यकर्ताओं को, शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 15 साल तक तो उनके आगे पीछे आओ भगत करी, 17-18 साल तक, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो एक झटके में उनका होर्डिंग से तस्वीरें हटा दी। ये देखिए वीडियो। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। यही हाल चल रहा है आए दिन, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। आगे लोकसभा चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी ये भी बहुत से लोगों को अंदाज़ा अभी से है, लेकिन सरफुटअव्वल के हालात, आपसी गुटबाजी जो है वो ऐसी चीज़ों से बड़ी साफ दिखती है। मिसाल के तौर के ऊपर पहले दिन जब शिवराज सिंह चौहान जी को बीजेपी ने जिन साहब से रिप्लेस किया, मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने अपना पहला जो फैसला लिया वो ये नहीं लिया कि बच्चियों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे या गरीब बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं, गरीब महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं, ये सब नहीं लिया। उन्होंने अपना पहला कैबिनेट का निर्णय लिया, जिसको बहुत प्रचार प्रसार जिसका किया गया, कि मंदिर मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर्स को हटाया जाएगा और ध्वनि प्रदूषण किसी को नहीं करने दिया जाएगा। अब भाई शिवराज सिंह चौहान जी चलते हुए जा रहे थे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, तो उनको कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया बैंड बाजे बजाने के ऊपर, डीजे की आवाज़ को लेकर कि साहब ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इससे हमको बजाय नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो आप देखिएगा इस वीडियो में, साफ दिखता है कि वो अपनी ही सरकार को और अपनी ही सरकार के प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि देखता हूँ कौन कुछ करेगा, खूब बजाओ, खूब जितना तेज़ आवाज़ करना है, जो भी उसमें उन्होंने वीडियो में कहा, सुन लीजिएगा, इन्हीं के शब्द हैं। ये पीयूष जी ने डाला है कि लगता है शिवराज जी ने बगावत का ढोल बजा दिया है। मोहन यादव जी ने अपने पहले फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई थी, शिवराज जी कह रहे हैं बताओ कौन रोकता है। देखिए इस वीडियो को। हाँ, बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल, हमारा भी हमारी दुकान है। आंधी नहीं तूफान है। तो आपने इस पूरे वीडियो में सुना होगा शिवराज सिंह चौहान जी उन लोगों से कह रहे हैं कि खूब बजाओ और देखता हूँ कौन रोकता है, मैं तो हूँ। मुख्यमंत्री जो है उनकी सरकार के, उन्हीं के बाद के मुख्यमंत्री जिन्होंने उनको रिप्लेस किया हो, बीजेपी की सरकार के भाजपा से आने वाले मुख्यमंत्री, उनके फैसले के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के ही कह रहे हैं कि बजाओ, कौन रोकता है मैं देख लूँगा। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बताता है कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में। क्या ये शिवराज सिंह चौहान जी जैसे बड़े नेताओं का जो गुस्सा है भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे जी से का इस तरह से अपमानित करना, उनका जिस तरह से अपमानित होना, क्या ये बीजेपी के लिए लोकसभा में एक बहुत बड़ा खतरा नहीं बनेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान जी का बार बार दर्द जो है वो छलक के बाहर आना, क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा लोकसभा चुनाव में नहीं बनेगा? ये तो आप भी समझ सकते हैं। एक अखबार ने लिखा है कि पहले कांग्रेस का ट्वीट, फिर भाजपा का पलटवार, राज्य मंत्री दिलीप अहिवार के बोल, पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ गोद लेते थे, करते तो कुछ थे नहीं।
तो ये एक अपने ही मंत्रियों का जो विरोध है वो झेलना बीजेपी के नेताओं को बड़ा भारी पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हैं तो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोकसभा में बीजेपी का मैंडेट पूरी तरह से ख़त्म होके बहुत कम हो जाए और बीजेपी विपक्ष में चले जाए, क्योंकि ऐसा ही माहौल इंडिया शाइनिंग के टाइम बनाया गया था। और उस वक्त भी अडवाणी जी और अटल जी इंडिया शाइनिंग के नारे को लेकर निकले हुए थे और ऐसा लगता था जैसे कोई भी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को दोबारा रिपीट होने से तीसरी बार नहीं रोक सकता। लेकिन हुआ क्या, बुरी तरह से बीजेपी चुनाव हारी और सत्ता हाथ से निकल गई। अब ये देख लीजिएगा कि हर जो भी इसने भी सत्ता के ऊपर कब्जा जमाना चाहा है वो एक वक्त तक रहा है और उसके बाद उसका वक्त ख़त्म हुआ है और उसको बाहर आना पड़ा है, उसको हटना पड़ा है, उसको विपक्ष में बैठना पड़ा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिन लोगों को ये लगता है कि अमर हो गई है भाजपा या अमर हो गए हैं भाजपा के नेता, उनको ये देखना चाहिए कि भाजपा में आपसी मनभेद किस स्तर पर चल रहा है और बीजेपी के नेता एक दूसरे को किस तरह से ताने देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हंस के दें या रोते हुए दें, ये बात तो लोग समझते हैं कि हकीकत क्या है इसके पीछे। तो ये हाल बीजेपी का लगभग हर तरफ है। और अब तानाशाही वाले रवैये से बीजेपी को अगर चलाया जा रहा है तो बहुत से लोग खामोश तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल की बात ज़बान पे नहीं आ सकती है। शिवराज सिंह चौहान जी के बार बार आ रही है, हो सकता है कल वसुंधरा जी के बार बार आए, और ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री जिन सब को राजनीतिक तौर पर निपटाया गया। और ये मौका नए को फिर एक सवाल जनता का भी बनता है कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों नहीं दिया जाता। जब मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है तो प्रधानमंत्री को बदलना भी बीजेपी के एजेंडा में है या नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, ताकि रीच जो है कंटेंट की आगे तक जाए और लोग इसको देखकर अवगत हो सकें, जागरूक हो सकें कि वाकई में हो क्या रहा है जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।